आज कौन सा पर्व है? क्या? एक व्यक्ति बोलो, सब बोलते तो उत्तम सोच। तो सोच का मतलब लोभ नहीं करना है? लोभ नहीं करना। देखो, धर्म जितना होता है लोभ से ही होता है। देखो, कहीं मनुष्य लोभ नहीं करता है। लोभ करता है तो कहाँ करता है? जहाँ धर्म होता है, और जगह लोभ नहीं करेगा। समझना। देखो, जहाँ मान आता है, कपट आता है, तो लोभ तो जरूर होता है। समझिए, लोभी मनुष्य हाथ से कभी मन का दान नहीं देता है, नाम बड़ाई से देता है। समझ लेना। आज मनुष्य के अंदर बुद्धि का विवेक नहीं है। बुद्धि का विवेक चला गया है। विवेक होता तो लोभ ना होता। विवेक ना होने से ये पास में आ गया। बंधु, समझना। और मनुष्य के पास लोभ होने के कारण धर्म नहीं कर पाता है, धर्म मार्ग पर नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए अधर्म पर अपना पैर जमा देता है। पहुंच नहीं पाता है। समझिए, आज नीचे से लेकर ऊपर तक विवेक नहीं है किसी के पास। तुम देखते हो, भगवान का दर्शन करने बातें आते हैं, बीच दरवाजे में खड़े हो जाते हैं और दोनों हाथ नीचे करके मंत्रों का जाप करने लगते हैं। पीछे वाला दर्शन करता है, इधर से ढूका उधर से ढूका, वो देख लेता लेकर हटता नहीं। भगवान से कहता है, मैं सामने हो गया, मेरी फोटो उतार लो, देखो मैं तुम्हारी भक्ति किस तरह कर रहा हूं। लेकिन उसके अंदर इतना ज्ञान नहीं है कि दूसरा दर्शन करने को उसको कितना परेशान है, उसका दोष मुझको लगेगा। समझना। ऐसे कौन से व्यक्ति करते हैं जो महान धर्म को मानते हैं। समझ, रस्सियों का त्याग करने वाले, पूजा करने वाले,
व्रतों को मानने वाले ऐसे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, कहीं चले जाना देखना, वो मध्य दरवाजे में बैठेंगे और मध्य दरवाजे में बैठ के पूजन करेंगे। उनके पास ये विवेक नहीं है कि पीछे वाला दर्शन करने करेगा तो कहाँ से करेगा। समझो, उनको ये पता नहीं तो इसका दोष मुझको लगेगा। जो उसने धर्म किया है तो दोष का धर्म किया है। यदि बंधुओं, यदि विवेक लगाता, हम मध्य दरवाजे में खड़े होंगे तो पीछे वाला दर्शन कैसे करेगा? तो हट के दूर बैठ के भगवान का भक्ति और पूजन जाप दे लेता। लेकिन नहीं, वो ज्ञानी पुरुष ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे तुम लोग कैमरा लेके चलते हो, क्यों भाई, हाँ हमारी फोटो उठा लो, जल्दी उतार लो, है ना, खड़े हो जाते हो। यदि मैं दांत बंद के करके खड़ा हूँ तो कैमरा उतारता, जल्दी दांत काट के खड़े जाते हो, जल्दी दांत काट देते हो, इससे कैमरे में दांत आ जाए, मेरे दांत चमक रहे हैं। इसी तरह से भगवान से कहता है मेरी फोटो उतार लो। ऐसे जीव विवेक के धारी ना होने से दोषी हैं, वो कभी धर्म स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे, न पहुंच पा रहे हैं। यही तो एक सूत्र है ज्ञान का। आज मनुष्य के अंदर सूत्र क्यों नहीं है? क्योंकि आज मनुष्यों ने, महिलाओं ने अपना पेट का सूला मांगा है, अपना पेट का सूला करती हैं, लेकिन भगवान का कोई सूला नहीं करता है। दीप चढ़ाने का कोई सूला नहीं है। दीप किस तरह चढ़ाना चाहिए, किस नहीं चढ़ती, कैसी दीप होना चाहिए, कैसा फल होना चाहिए, कैसा चिटक होना चाहिए, नहीं। चावल वो होंगे जो खाए न जाते होंगे, वो चावल पूजा में मिलेंगे। क्यों? भगवान को पूजा करके मालिक के यहाँ चला जाना है, इससे वो चावल ले लो, उन चावल की पूजा करो। गरी गोला ऐसे ले आओ, फबूड़े हुए सस्ते मिल जाएंगे। अच्छे चढ़ाने से क्या फायदा? इसमें कहता है खराब, अरे नहीं, फट्टी रख लो, उससे पूछ लो, ऐसे ऐसे घिस लो, सफ़ेद निकल आएगा, उनका कालापन चला जाएगा, चिटक बन जाएगी। सिपाड़ी बादाम ऐसी लाएंगे हल्की, माने पूरा लोई लोग समझ जाओ, और फिर उसकी पूजन करेंगे। वो कितने अहंकार मानी बनेंगे? 7 कल नहीं, धीरे पिते चढ़ाई मुट्ठी भर बे नहीं चढ़ाऊ दे। माने जब ऐसे भी ले आए हम, जो चाल खाए नहीं जात, वो भी पूजा में रखे, और वो भी हमने चिटक जो सस्ती मस्ती ढूंढ के ले आए, समझो सब चीज़, उसके बाद भी उनको चढ़ाता नहीं बना। माने उनके हाथ से वो भी नहीं छूटी। तो बंधु, अब सोचो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारी आपत्तियां दूर हो जाएंगी, तुम्हारा गृहस्थ जीवन अच्छा निकल जाएगा। बंधु, सत्य की सत्य है, अब नहीं कहेगा को, फंसी जाता है, फंसिंग हो रहा। अब पेस्ट की बात कहते तो हमारी सास हमारी हमसे काहे ना आ रहा जला था। कोई पूछता
हम अपने पिताजी की सेवा का, लेकिन पिताजी रुखड़े रुखड़े काय बोलत। माने इतने बताने बाद, वाणी खिलने के बाद अगर प्रश्न के पूरे नहीं होते, अन्य कितने प्रश्न पड़े होंगे सबके पास। माने भगवान आके भाग जाएगा कि नहीं कुछ बताते बताते, इतने प्रश्न के पास में। समझ जाइए, जो बाणी खींचते उन्हें उससे कोई मतलब नहीं, बात तो हवा की तरह चली गई। क्यों चली गई? कि जब भगवान की उनने सच्ची पूजन की नहीं, सच्चा दर्शन किया नहीं, सच्ची भक्ति की नहीं, इसलिए उनके कान के बाहर निकल गई। कैसे अंदर पहुंच सकती है? इसलिए अंदर नहीं पहुंच पा रही। समझो, को थाली रख के भगवान का पूजन करते हैं, कहो आके कोई महिला बगल में बैठ जाए, उससे बातचीत कर रहे, थाली में ही रखे, को घंटा और पंचायत हो जाए, थाली में द्रव्य रखे, और द्रव्य कैसी हुई उसे उन्हें कोई मतलब नहीं। अपने पेट की सूला से मतलब है कि मर्यादा को न, रात को पेशवाटा नहीं खा, हम इतना सूला कर। बंधु, जब तक तुम जिनालय के अंदर अपनी पवित्रता के साथ, मन वचन काय के साथ दर्शन नहीं करोगे, पूजन नहीं करोगे, भक्ति नहीं करोगे, जब तक कोई फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। अपनी मर्यादा मत देखो, अपना नियम मत देखो, अपना सोला मत देखो, भगवान के चढ़ाने के लिए सोला देखो। जब हम 3 घंटे का नमक खा सकते हैं, या 24 घंटे का हम नमक खा सकते हैं, या हम रात का पिसा आटा नहीं खा सकते हैं, तो क्या भगवान को रात की धूली द्रव्य चढ़ा सकते हैं? बोलिए। देखो, जहाँ से कटता ऐसा पानी आती है तो आप लोग चुप हो जाते हो, हाँ भी नहीं कह पाते, छिपंत चूर। ये चारों तरफ हो रहा है। विद्वान भी देखता है कि इतने लोग खड़े हैं, चावल की कोई शुद्धि नहीं होती है। एक टब में पानी भरा, उसमें बोरी की बोरी डालते जाते हैं, इतना सा छबला लेकर उसको निकालते जाते हैं। लाखों रुपया बोलियों में आता है, लेकिन चंदन नहीं जुड़ता है। वहाँ सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। चंदन बहुत महंगा आता है। कौन से फूल डालते? जिनमें हिंसा का पात्र होता है, उस फूल के रंगने से चावल रंगते हैं। बताइए, मठाधीश बैठ कर के लाखों की बोलियाँ लगा लेते हैं, करोड़ की बोलियाँ लगाते हैं, और भगवान की तरफ चढ़ाने में कितनी कंजूसी करते हैं, अशुद्ध द्रव्य चढ़ाते हैं। अपने लिए शुद्ध शुद्ध चाहिए तो देखो बंधुओं, जैसा तुम कर रहे हो वैसा तुम देख भी रहे हो। समझो, जैसा तुम कर रहे हो वैसा देख भी रहे हो। तुम्हारे सामने, तुम्हारे परिवार में कभी शांति नहीं होती है, शांति बनी रहती है। समझिए, अरे सबसे पहले
बोलियों के चक्कर में तो लग गए। अरे ये तो देखो, ये द्रव्य कब धुब रही है, ये चावल सुधा कि नहीं सुधा, गरी की चोट चिटके कैसी बनी हुई हैं, फल कैसा आया है। इससे कोई मतलब नहीं मठाधारी को। अपना सूला चाहिए, अपने पेट का भोजन चाहिए। चारों तरफ देख लो, कहीं चले जाओ, कितने खुश होते हैं लोग। किस पर खुश होते हैं? जब कमेटी बैठती है, मठाधारी बैठ जाते हैं, कितना हुए? अरे कुछ नहीं, 100 अरब हो गए, अरब। मठाधारी क्या बोलता है? मैंने पंडित को इशारा दिया था, अच्छी बोलियां लगवाना है। अब पंडित, साधु के पंडित मठाधारी के कहने से पक्षी कैसा उड़ता फिरता है, इधर बैठता है उधर बैठता है, बोलो बोलो बोलो। मिलना जुलना कुछ नहीं, लेकिन क्या है, मेरी बाबा हो जाए। लेकिन बोलियां तो बोलवानी, लेकिन ये नहीं देखा कि ये चावल द्रव्य कैसी धुई है, कब धुप गई है, कितने समय घुप गई है। पूजन कम होनी है 12-1 बजे, थालियां कब से लग गई? 10 बजे से। इंद्र कब खड़े होने आए? 2 बजे। समझो, 10 बजे थालियां लग गई हैं, सारी थालियां अशुद्ध हो गई हैं, अपवित्र। और इसके बाद में फिर पूजन करते हैं, और पूजन करने भी बैठ गए। आज देखो पूजन करते हैं तो पूजन में फिर देखो पंडित कितना उचकता है समझाने में। बेसी तो उसको 3 घंटा हो गए, 3.5 घंटा हो गए। अब समझाने में है, समझाने में अब आप दिन कितने घंटे की भाई याद, बोलो भाई कितने घंटे की हो रही है? उसका दोषी कौन है? उसका दोषी कौन है? समझो। बस चाहे गृहस्थ को रू रहा हुए और चाहे मठाधारी रू रहा हुए, तो एक खो रू, सब एक खो रू रहे, भगवान को नहीं रू रहा हूँ। और अपने पेट की सूला खो लू, भगवान के पेट की सूला खो नहीं लू। भगवान को तो पेट है ही नहीं है। जो द्रव्य चढ़ाते हैं उस सूला को कोई नहीं देखता है। एक ही साथ है, सब जाएं। यदि मैं भगवान की पूजन को विधि विधान से कर लूं और विधि विधान से अपनी भक्ति कर लूं तो हम कभी रास्ते पर गिर नहीं सकते। रास्ते से बंधु समझो, कोई नहीं सोचता है। कोई विद्वान हो, चाहे मठाधारी हो, चाहे कमेटी का अध्यक्ष हो, कुछ भी, कि कब की थाली लगी हुई है,
अभी तक कोई इंद्र नहीं आया। इंद्र क्या है, अपने अब कमरे में मेवा मिष्ठान खावे में लगा है। क्या कह रहा है, खड़ा होना है, खड़ा होना है ना। तो मेवा मिष्ठान में लगा है। सोचो, यानी मिला कि नहीं मिला। ऐसा आज भरत क्षेत्र के अंदर चारों तरफ हो रहा है ना। और टोरी की जब बात सुनते हैं, क्या कहते हैं, भूखा मारी दाद जन्म, मनुष्य को भूखा मारे लेती है। ठीक ही, यहाँ तो भूखों मर जाएगा, तू मेवा मिष्ठान लगा के तू राज करा देगा। अरे भूखों करने वाला नहीं मरेगा, मेवा मिष्ठान का मर जाएगा। आज का समझ लिया भैया, आज का लोभ इतना तगड़ो है, सालों लोभ नहीं के पास मिले, समझ जाओ, और किसी के पास नहीं मिलेगा। और भरत क्षेत्र के अंदर चारों तरफ, अब सब तो देख तो लो तुमने, तो सुन भी जाते हो हैं। इतने कल से ढा दे सुबह से शाम तक, तो भगवान को ठंडे लग गई कि निमोनिया होगा हुए, समझो। तो आज भरत क्षेत्र में चौथे काल में भी सुबह से लेकर शाम तक आप सीखना भाओगे, समझो। आज के विद्वानों की ये महानता, ऐसा धर्म चारों तरफ चल रहा है। बंधु समझो, देखो चारों तरफ चले जाओ, इन कहाँ जाती है ऐसी बातें। लालच छोड़ दिए, लालच कैसे छोड़ दें, वो बिना तो चलते ही नहीं है। लालच हो, लोग चावल चलाएंगे तो फिर हम खाएगा, इसे हम तो नाय माय के लिए सस्ते मस्ते भी चढ़ाते हैं, ऐसी दिल चढ़ती है। मैंने कहा ना, एक डबिया में पूरी पूजा हो जाए, समझो। तो बंधुओं, अपने ज्ञान से सोचो, अपना ज्ञान स्वयं लगाना चाहिए। जब तुम सही दिल चढ़ाओगे तो तुम्हारे अंदर सच्चा ज्ञान आएगा। जब तक सच्चा ज्ञान नहीं आएगा अभी क्या था, 3 घंटे में थाली बदलवाते थे। अभी जो पंडित आए उन्हें समझाना चालू नहीं किया। अब पंडित जी आई, ज्ञान है तो इनको अपना विवेक लगाना चाहिए कि पूजन की थाली अलग लगवाएं, कि भाई पूजन की थाली लगा दीजिए पहले, जब मेरी पूजन पूरी हो जाए विसर्जन कर दें, इसके बाद समझाएं। और जब तक कहीं विधान की पूजन धोइए पुजारी से। और इनको समझाओ। तो बंधुओं, आज पहले कोई दर्शन प्रतिज्ञा लेता था, दर्शन से पार हो जाता था। कोई चतुर्थी का व्रत ले लेता था, उससे पार हो जाता था। कोई भी एक व्रत ले लेते, उससे पार हो जाता था। आज देखा जाए चारों तरफ एक व्रत नहीं छूटा, सब कर ली, समझो। सारे व्रत कर ले, उसके बाद भी कछु नहीं हो, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा हूँ, जैसे हते जैसे। समझो ये जीवन कहाँ जा रहा है।
ये मेरा जीवन कहाँ जा रहा है? ये नीचे जा रहा है। समझिए, आज किसी को ये विवेक नहीं है। कितने भी विद्वान खड़े हो जाते, ये विवेक नहीं है। तुम चारों तरफ देखना, जब पूजन की थाली रखी जाती है और जब विधान या पूजा कुछ भी किया जाता है, तभी विद्वान समझाना चालू करते हैं और श्रावक बड़ी अच्छा से सुनती हैं और सुनने के बाद भी प्रश्न पूछते हैं। उस थाली से कोई मतलब नहीं, इस थाली का समय कितना हो गया है। वो अपनी थाली में मक्खी गिर जाए तो सरका देते हैं। समझो, इतना पूछने के बाद, सारे व्रत करने के बाद, इतने प्रवचन सुनने के बाद, ये भूखे के भूखे। क्यों? पत्थर का तो सिर है, उसमें घुसा क्या? कितना भी समझा लो तो उसके बाद भी भूखे ले गए। पंडित जी हमारे पेश नहीं। पंडित जी के अब फंस गए चक्कर में, समझा तो दिमाग खराब होगा। अब पेश पूछो, अब एक खड़ा हो तो दूसरा भाव जाता, तो कहो थाली इतनी रखी है, वो शाम को भग जा छोड़ गई। समझो क्या मतलब है कि अंदर से शांति नहीं है, कि इसको समझाने में बात निकली है। यदि मैं उस रास्ते पर चल जाऊं तो सब कुछ मिल जाएगा। ये गृहस्थ जीवन के जरा जरा से जिनकी ओर न छोड़ ऐसे प्रश्न पूछते हो जिनसे कोई सार नहीं निकलता है, उन प्रश्नों को पूछते हो। समझिए क्या कहते हैं, हम तो बहुत भक्ति कर, हम कहूँ पूजन नहीं छोड़ा। तो बंधुओं, आज इस तरह का विधान, इस तरह की पूजन होती है। इसलिए यदि विवेक होता, आज पहले दिन से यहाँ हो रहा है, कितनी बोलियाँ लगी हुई हैं। वो पुजारी को पड़ता जल्दी जल्दी, वो जल्दी देर धो के थालियाँ लगा के डाल लेता है ना, और तुम्हारी बोली चले वो थाली लगा के लग जाता है। उससे क्या मतलब? थाली का समय निकल गया तो ही बोली में चला गया। तुमने शुरू किया तो सारी अबक्ष दशा में बोलियाँ पूजन हुई। समझिए, किसी को ज्ञान नहीं दौड़ा कि यहाँ 3 घंटे के बाद तिरप की मर्यादा खंडित कर दी जाती है ना। बताओ, इतने पढ़े पढ़ाई जब फेल हो जाते हैं और परेशानी आ जाए तो क्या कहेंगे? चाचा जी ये बताओ, हमने इतनी भक्ति करी, इतने विधान में ठाड़े गए, लेकिन परेशानी काहे आ गई? अब चाचा जी का भैया कछु नहीं, होता ही है, ऐसा होता ही, चिंता नहीं करो, चलो भगवान से गलती मना लो, भक्ति कर लो, है। और जा कहें कहो तुम्हारे अंदर विवेक नहीं है, तुम छोड़ते पहले हमें पूजा कर लें दो अच्छी तरह से, इसके बाद प्रश्न पूछ लेते। तो अब टंकोड़ घली जा, तो जाके तो उन्हें पूछो तो हमने पूछ लो, उन्हें पूछो तो हमने पूछ लो। ये क्या चारों तरफ चला? इसी से भगवान के जिनालय में या जो भी पर्व मनाते हो, यहाँ अशुद्धियों की पूजन होती है, अशुद्धियों की तरफ चढ़ाई जाती है, अवक्ष दशा की तरफ चढ़ाई जाती है, शुद्ध होती नहीं है। समझिए, तुमने देखा है जब शुरू से यहाँ दान हुए तो जितने भी इंद्र खड़े होते थे तो किसी के घोड़े दर्द करते थे, किसी का पेट दर्द करता था, किसी का सिर दर्द करता था। तो सब चाचा जी पेट दर्द कर, चलो बैठ जाएगा, सिर दर्द है, सिर ठीक हो जाए,
मिलता जाता था। अब पढ़ते पढ़ते तुम कितने साल पे पहुँच गए, तो आज तुम लोग खड़े हो तो कितनी यंग खड़े हो, कितनी यंग खड़े हो, किसी को कुछ नहीं है, उसके बाद भी विवेक चलाया गया। समझो, मेरा कहना बुरा लग गया होगा सबको। ये विवेक किसी के पास नहीं है। अच्छा है, समझाओ, इनके अंदर ज्ञान की दौड़ हो, इसलिए ये आगे बढ़े। लेकिन ये देखो, हमारे पूजन में 1.25 घंटा लगता है, तो हम पूजन की थाली अलग लगवा लें। वो थाली आगे होके उस थाली में चढ़ता, वो थाली रखी अंदर, वो थाली अंदर भेज दो। दूसरी थाली रख के जब हमें समझाना है, सबको समझा दीजिए कि कितने समय तक समझाना, जब तक पुजारी को आदेश दे दीजिए कि हमारी थाली समय पर लग जाना चाहिए। तुम्हारी थाली मेज पर रखी जाए, समझाना बंद होना चाहिए, उसका काम, विधान का काम चालू हो जाए। अब तुम्हें 3 घंटे मिल जाएंगे, आप कराइए अच्छी तरह से, भजन भी होता जाएगा और विधान भी होता जाएगा। वो तुमने जो बैठकर समझा दिया वो अच्छी तरह से पहुंच जाएगा उनके अंदर। तो ना तो कोई क्रिया में अशुद्धि हुई, ना कोई वासना हुई, तो देखो उसका आश्रय तुम्हीं को मिलेगा। अपने धर्म का आश्रय तो देखो कैसा है, और हम उस आश्रय से हम कैसे रहेंगे, समझिए। इसलिए आज लोभ के कारण और दृष्टि आने के कारण मनुष्य के पास विवेक नहीं है, किसी के पास नहीं। मैं ये नहीं कहता तुम्हारे किसी ज्ञानी ने मठा, किसी के पास विवेक नहीं, मठाधारी तो और बुरा है। इसलिए बंधुओं, देखो ये जीवन क्षणभंगुर है। कैसे जीवन को तूने पाया, कैसे इस पुद्गल को पाया, कैसे इस नरवाप को हीरा को पाया। मैं पाने के बाद इसको पानी की तरह बहा रहा। तुम्हें इस कुल में आने से, बीतरागी मुद्रा मिलने से, दिगंबर साधु मिलने से लाभ क्या, जनमाड़ी मिलने से कोई लाभ नहीं। स्वयं समझो बंधु, ऐसा ही दिखता है कि थाली लगी रख ली, वो जिसमें चढ़ाते जाते सब प्लेट में रखा, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ये भी पता नहीं कि हम कहाँ अर्घ चढ़ा रहे हैं। कौन सा दोहा बोला, मैं किस तरह चढ़ाने पहुँचा, कौन से पर्वत पर गया, कौन से जिनालय में मैंने अर्घ चढ़ाया। मैंने कहा था यदि तुम इस तरह बनोगे तो वो स्थान मिलेगा। मिला किसी को है? सोचो, मिला किसी को स्थान देखने को मिला? कितना इशारा और समझाने के बाद तुम्हारा विवेक जहाँ का तहाँ वही है। सोचो, 12 साल का साल त्रिंजगति के जीव को राज दिया गया। जब वो आया तो नाली में ही लौट गया। उसको ये नहीं देखा कि 12 वर्ष राज किया, गद्दी पे बैठ गया, और जब नाली में गया
ऐसी बंधु तुम्हारा है। इनर बाप का हीरा कैसे कहलाएगा बताओ ना। उसी पर पंडित जी श्याम बूट रख कर के समझा रहे। अब बताओ, उनके दिमाग में तो प्रश्न भरी और श्याम पढ़ लेके तुम पहुंचा रहे, इतने पहुंच जाओ, इतने ऐसा है, इतने ऐसा है, इतने ऐसा है। इसी तरह से आज क्या है कि ये लोग क्यों रास्ते पे नहीं पहुंच पा रहे। एक तो सारे बर्तन के चक्कर में पड़ गए। अष्टमी ले, चतुर्दशी ले, माने अरे क्या कहें, है ना। नंदी श्री के व्रत ले लूँ, रक्षाखंड ले लूँ, रतन तय ले लूँ, है ना। मुक्ता बहुत व्रत हैं, सारे व्रत कर डाल, उसके बाद भी नहीं तर रहे, समझो। जबकि कहा जाता है यदि देख व्रत ले लो, दर्शन का ले लो, चाहे अष्टमी का ले लो, चाहे चतुर्दशी का ले लो, उससे सारा जीवन तर जाएगा, समझो। समझिए सर, ज्ञान लगाओ। निश्चय वाले हैं। अमूल से देखो, ये पूजा को नहीं, दिगंबर को नहीं, विकिया माना शास्त्र, शास्त्र का ज्ञान लो, है ना। शास्त्र के ज्ञान से सब कुछ है, भक्ति भी बेकार है। शास्त्र को ज्ञान नहीं लेते पागल हो जाते भी, समझो। काय अतपर को पकड़, नीचे को सब छोड़ दा उनने। निश्चय है कहाँ, ऊपर है निश्चय, और नीचे को जब नहीं है तो अतपर तो है तुम, समझो। और ऐसे नहीं है हम निश्चय वाली आए हैं। जब समय आओ तो मार पलका बैठे ही दिखा दे। देखो बंधुओं, जो नीचे से चलता है वो कभी थकित नहीं होता है। धर्म नीचे से होता है, धर्म अतपर से नहीं होता है। धर्म एक व्रत पालने से आप सब स्थान पर पहुंच सकते हो। तुम अपनी पर्याय भी बदल सकते हो। केवल एक पर श्रद्धा रखने से, समझिए, किसी व्रत में एक व्रत ले लीजिए, है ना। लेकिन तुम क्या कर, सारे व्रत ले लो, मुख चबाई चले जाए। एक विद्वान आया तो पारस की भूलने की बात भाई, बहुत ऊंचे विद्वान है, बोले मोक्ष तो 3 मिनट में चली जा। तो पारस का घोलना बोला 3 मिनट में, तो बोले आप क्या बार हुआ है मोक्ष, अब रह गए। बोले जब 3 मिनट में मोक्ष चले गए, और आपको पता है 3 मिनट में मोक्ष चले जात और लौट के फिर आ जात, क्योंकि निश्चय में स्त्रियां विदेशित हुई थी। उनने आगे उन्हें वरदान मिला कि भद्रून पे जाकर के तुम वाणी बेखुर सबको समझाओ। लेकिन वे खावे के चक्कर में पड़ गई, खा ले खा ले खा ले, तो बेके भी चले गए, बेकी में चली गई। बोलो विदेशित हुई, और पंडित जी से पूछी जाए क्या विदेशित जा सका, तो
बिल्कुल नहीं जा सका था। और भी कैसे चली गई थी, हैं? भाई पारस की घोलने की बात निश्चय वाले से हुई कि ये कांची स्वामी के पास में 2 महिलाएं कौन सी हैं? बोले चाचा जी वे विदेशी से लौट के आई थी। तो पारस का घोलना बोलो विदेशी से लौट के आ गई थी, हैं? और सब सजा करने लगा तो विदेशी मनुष्य जा ही नहीं पाओ। तो कहा भैया हम विदेश से जा सकते नहीं, जब महिला चली तो हम भी तो जाना चाहिए। हमें कौन सी रास्ता से जाने बता दो, वही रास्ता से हम चले जाए, हैं? अब बोले हम जो पता नहीं है। बोले जो पता है कि ये विदेशित हुई है। बोले पागल कहीं का, विदेशित को हंसी सा समझ लिया, सो चुप हो गो। फिर नहीं उसने बात की। समझो विदेशित कौन जा सकता है? जो पुद्गल का त्याग कर देता है वही जा सकता है। यह देव चाहे तो तुम्हारी भक्ति अच्छी है, सिद्धा अच्छी है तो तुमको दिखा सकती है, लेकिन भेज नहीं सकती। तुम्हारा वजन भारी है, पूरा क्षेत्र दिखा सकता हूँ। देव में इतनी सामर्थ्य है, शक्ति है, जब तुम्हारी उतनी भक्ति है तब, और भक्ति नहीं तो नहीं दिखा पाएगा। उस दिखने के बाद भी तुम्हारे अंदर कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है। समझो कहाँ कहाँ पहुँचा के कहाँ कहाँ दिखाया, है ना? सो ऐसा लगा कि तुम सुबह से शाम तक भगे और रात भई से मैं लौट के आ गए, आगे नहीं बढ़ पाए। इसलिए बुद्धि तुम्हारी कुंद है और कुछ नहीं है। समझ गया पारस इसी चाल से इस भरतक्षेत्र से लंबी तान गए। जब भी पद्मावती से कल दीजिए काली खोपड़ी वाले आए, बंधुओं इसीलिए काली खोपड़ी से तो तीर्थंकर बनता है, इसके सिवाय नहीं बनता है। तीर्थंकर जन्म से 3 ज्ञान का धारी होता है, समझिए। बंधुओं उसे ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। ये तो सब दिखाने की कलाएं हैं, उन्हें राजभंगुर होता है। जरा सी कुछ कला दिखाने पे बैराग ले लेते हैं। जब ये तीर्थंकर बन पाए, उन्हीं को तुम मानते तो इतना तो सीखो। जिनके पास हम आते हैं उनको हम सही चढ़ाएं। कितना का है, शुद्धि से चढ़ाओ, पवित्रता से चढ़ाओ। बंधुओं इससे मिलना जुलना कुछ नहीं है। जहाँ स्थान पे हो वहीं पड़े रहते हुए। इसलिए मैं कहता हूँ मनुष्य की आयु कम है, पहले ज़्यादा होती थी, अब कम आयु है। कह हो सकता है 2 साल के बाद तुम्हारा क्या हो जाए, किसी का 3 साल के बाद क्या हो जाए, क्या करेगा। इतना मैं कहता हूँ कि तुम इनके रास्ते पर चल कर के अपना इतना कल्याण तो कर लो कि छठ में भव का स्थान छोड़ दो। समझिए, ऊंचे स्थान पर पहुंच जाओगे, तुम्हारी गतिबंध अच्छी हो जाएगी।
तुम उसी को नहीं भय खा रहे। तो मैं क्या कहता, पाप से डरो लेकिन धर्म से मत डरो। सब त्याग दो लेकिन धर्म मत त्यागना। अपना सोला दूर कर दो, मंदिर का सोला मानो। तुमने मंदिर का सोला मान लिया तो तुम्हारे सोला हो चाहे ना हो, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा काम करेगी। समझिए बंधु, इसलिए श्रद्धा की कमी होने से विवेक नहीं है। यदि श्रद्धा होती तो विवेक भी होता और तुम्हारी क्रिया भी सही होती। देखो, ये कोरोना ऐसे नहीं जाएगा, ये बीमारी ऐसे नहीं जाएगी लापरवाही से। तुम क्या करोगे? 10 दिन तुमने तप किया और धर्म की बदनामी की। तुम कैसा मूर्ख कोई नहीं निकलेगा। एक अन्न का भोजन खाया, समझो, तुम्हें जितना ज्ञान मिला उसमें शांति नहीं है, तब भी तुम्हारे प्रश्न अधूरे पड़े हुए हैं। बंधु, बात को समझो, जो आभा निकलती है उसको पकड़ो, अपने बतारो, उस रास्ते पर चलो। ये बाणी सब पर लगती है। अपने अंदर जितने व्यक्ति बैठते हैं, कितने जीव बैठते हैं, चाहे हजारों बैठे चाहे लाखों बैठ जाएं, ये बाणी लाखों में लाखों पर पहुंचेगी। इसलिए इसका नाम पारस ने समूसड़ रखा है। समझिए, ऐसा स्थान भारत क्षेत्र में कहीं नहीं मिलेगा जिसको तुम व्यर्थ में गंवा रहे हो। एक एक समय कीमती है। आज का दिन चलेगा, लौट के नहीं आएगा, दूसरा दिन लग जाएगा। बंधु, लोभ करो तो कहाँ करो। लोभ जहाँ करो या पाप का बंध हो, लोभ वहाँ करो जहाँ पुण्य का स्थान है, वहाँ लोभ मत करो। विवेक जगाओ। पहले राजा महाराजा लोग जो होते हैं, जैन धर्म को मानते थे, वो चांदी के बर्तन में पूजा करते थे, सोने के बर्तन में पूजा करते थे। इतनी अपनी अष्टद्रव्य सजा कर रखते थे, इतनी अच्छी द्रव्य सजा कर रखते थे, तो देखकर मोहित हो जाते थे। समझो, वे पूजा करने में लोभ नहीं करते थे, उत्साह से चढ़ाते थे भर भर। और तुम कैसे चढ़ाते? जैसे छिटकी देन जाए, कितने जाए, बब्बा खो, बहू खो, हैं, और कौन है, और कौन से रह गए? अरे मेरे के बब्बा रह गए, अब कौन से बब्बा रह गए? अरे कुल के बब्बा रह गए, चढ़ जाओ, है ना। इसलिए बंधु, तुम्हारे आस में व्यंतर बुद्धि है, व्यंतरों की बुद्धि तुम्हारे अंदर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो इतना तप करने के आस में व्यंतर की बुद्धि नहीं भग पा रही। क्यों नहीं भग पा रही? कि तुम भगवान को सच्चा अर्घ नहीं चढ़ाते हो, सच्ची पूजन पवित्रता के साथ नहीं करते हो। अरे भगवान की पूजन भी हमें पवित्रता से करना है, सही ढंग से। और पूजन करने में हम किसी से बातचीत नहीं करने हैं, न किसी की याद करना, किसी का कोई। जब तक मेरी पूजन चलेगी तो हम पीछे ढाँक कर नहीं झाँकेंगे किसी को कि कौन आया है।
अपनी थाली पर निगाह रखेंगे कि भगवान पर निगाह रखेंगे, इसके अलावा किसी पर निगाह नहीं। कौन मीरा है? कोई मीरा नहीं है, किसी का नाता मीरा नहीं है। मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं जाएगी, मेरा बच्चा मेरे साथ नहीं जाएगा, ये पैसा मेरे साथ नहीं जाएगा, ये धर्म मेरे साथ नहीं जाएगी, ये मकान मेरे साथ नहीं जाएगा। जाना पड़ेगा तो स्वयं को जाना पड़ेगा। अकेले आए थे, अकेला जाऊंगा, दूसरा कोई मेरे साथ नहीं जाए। ये सब व्यवहारी है, समझिए बंधु। इस भारत क्षेत्र के अंदर पारस ने कैसा व्यक्ति खोज कर ढूंढ किया है कि वो निस्वार्थ तुम्हारे साथ समय दे रहा पूरा। समझिए, तुम्हारे उसी में विवेक में नहीं आता है। भगवान से विनती करता है मेरे द्वारा धर्म बदनाम ना हो जाए, नहीं तो मुझको ग्रहण नहीं करना था। अपने से डरता है, रोता है भगवान के पास। वो तुम छलांगे मार रहे हो, जरा भी तुम्हारा विवेक नहीं जाग रहा है। तुम्हारा जब तक विधान पूजन चलता है वो चलता फिरता रहता है। समझो कि ऐसा ना हो कोई बंदर कहीं से टपक जाए, क्योंकि कोई अस्वस्थता में ना हो, उस अस्वस्थता को कोई देखने नहीं गया कौन है, उस कारण वो यहाँ प्रवेश कर जाए, जिससे तुम्हारे पास उपाय न करने पाए। वो चक्री सा लगाता रहता है। तब तुम इस तरह का दृढ़ चढ़ाओगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। बंदा कुछ जाएगा बीच में, उठा के फेंक देगा, तुम्हें पटक देगा। बंदा जरा सांस पाता है, क्योंकि वो इसका दुश्मन है धर्म का, वो अधर्म का साथी है। वो अपने को मनवा लेगा, फिर हमारा स्थान बनाओ। इसलिए बंधु सोच समझ कर चलो। तुमने सब देख लिया यहाँ करके कि विधान हो रहा, बीच में अंतर आया, वो ने पटक दिया। पहले इतनी अशुद्धियाँ थीं, उस अशुद्धियों को छांटते 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 आज तुमको सही रास्ते पर कर पाया कि जितने दिन तुम बाद सही चलते हो, सही क्रिया चल रही है। तुमने इस विधान में क्रिया को बिगाड़ दिया है। अपनी बुद्धि विवेक नहीं लगाया। ठीक है, पंडित जी उनको पता नहीं कैसा, लेकिन तुमको तो पता है। कहती थी ऐसा करो पंडित जी, पहले थाली बंद हो जाने दो, आप पूजन करा दीजिए विधान का, इसके बाद हम बैठेंगे, आप समझा दीजिए मुझे। तुमको ऐसा करना था। समझिए, आसपास के घोलने को रोक लगाना पड़ी। क्योंकि सारी आपत्तियों को झेल रहा है। समझो बंधुओं, अपना विवेक लगाइए, अपना बुद्धि लगाइए। इसीलिए लोभ कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ हमको अपना धर्म पवित्रता के साथ करना है,
तुम्हारे पेट के शूले से कुछ नहीं होता है। जब तक यहाँ का शूला सही नहीं होगा तो पेट का शूला काम नहीं कर पाएगा। पहले यहाँ का शूला सही होना चाहिए। जो सच्चे देव होते हैं वह भगवान के अनुयायी होते हैं। ये भगवान का अनादर नहीं देख सकती है। समझिए, अपने ज्ञान बुद्धि से लगा लीजिए। अपना कल सुबह से पहले पूजन कीजिए, जो क्रिया होती है उसके बाद पूजन कीजिए। पूजन करने के बाद में फिर पंडित जी इस पर समझ लीजिए। जब तक उसको आदेश दीजिए उसकी थाली अलग जा जाएगी। ये थाली समाप्त कर दो, ऐसा मत करो नहीं 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 होने दो। समझिए, पहले पंडित समझाते नहीं थे तो उसी थाली में चढ़ता था, समय ज़्यादा तो थाली बदल दी जाती थी। अब उसकी क्रिया ऐसी कर लो ना, समझाना है तो फिर पूजन की थाली अलग लगाइए, उस थाली को अलग कर दीजिए, दूसरी थाली रखिए, चढ़ाने में थाली वही रखिए, तो तुम्हारी दिल अशुद्ध नहीं हो पाएगी चढ़ाने वाली। अपना ध्यान से सुन लेना। हाँ, पुजारी को आदेश दीजिए कि जल्दी जल्दी पहले से कोई चीज़ मत धो, उसको आदेश दीजिए समय से कि अब तुम ऐसा काम करो, तुमको करना, पहले आदेश वहाँ दीजिए, तो कोई क्रिया में गड़बड़ी नहीं हो सकती। समझ में आएगा? गाड़ी में रहूँ। बोलो महावीर भगवान की जय।